किससे मोहब्बत हो जानी है उससे? आपके शौहरे दमदार यानी शौहरे नामदार को। चौधरी साहब को उससे मोहब्बत होनी होती ना तो तब हो जाती जब उन तिलों में तेल था। आप यहाँ इन हालात में रह रहे थे और हम वहाँ। चाचा जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तो कहता हूँ सब कुछ छोड़ के हमारे साथ अभी फौरन वतन वापस चलें। चलें चाचा जी, बस चलें यहाँ से। तो क्या हुआ? अरे बाजी ना पूछो, कुछ नहीं रह गया बाजी, कुछ नहीं रह गया। जरूरत कैसे नहीं है? बाबा बिजनेस अपने लिए कर रहे हैं और मामा अपने लिए। इसी तरह मुझे भी अपनी जिंदगी खुद बनानी है। और मेरे दोस्तों ने डिनर पे बुलाया है, फौदगी पे नहीं। तुमने क्या पहन लिया है? वो ताई अम्मी ने धमकी दी है कि अगर इस हवेली में रहना है तो मेरी तरह ड्रेसिंग किया करो। अगर हम शहर जा रहे हैं और मेरे दोस्तों ने उनकी बीवियों ने तुम्हें इस तरह देख लिया तो क्या सोचेंगे? मेरे खानदान की इज्जत एक हिंदू के साथ नहीं। वो इस घर की बहू है, आपको कुछ तो ख्याल रखना चाहिए उसकी इज्जत का। हर बंदा अपनी अपनी इज्जत का ख्याल खुद रखे, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है। और आपने उससे इतना सब कुछ कहा क्यों? हद होती है, बेशर्म भी कह दिया, बेहया भी कह दिया। बकवास करती है वो, मैंने उसे ये सब कुछ नहीं कहा। अगर आपने उससे अकेले में कहा होता ना तो वो शायद इतना बुरा भी ना मनाती, मगर नौकरानी के सामने सब कुछ कह दिया आपने। मैंने शादा को चाय लाने के लिए भेज दिया था, उसके बाद कहा था। देखा देखा, बोल दिया ना आपने खुद। अभी कह रही थी कुछ नहीं कहा, अब खुद कबूल कर लिया। है लानत जो गया है, बीवी के इश्क में माँ को अदालत में खड़ा कर रहा है तू बेगैरता। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा है उससे। नंगी पुच्ची कमरे से निकलकर बाहर खड़ी हो गई थी, कोई देख लेता तो हवेली वालों के मुंह पे लानत भेजता। वो अपने कमरे में जो मर्जी पहने, आपको उस पर एतराज करने का कोई हक नहीं है। बल्कि कमरे से बाहर निकल के भी अगर वो मेरी मर्जी और इजाजत से जो मर्जी पहनती है, उसे किसी को भी टोकने का हक नहीं बनता। वो मेरी बीवी है, मैं जो मर्जी उसे पहनाऊं। हद होती है, मैं उसे खुश करने के लिए मरा जा रहा हूं और ये सब काम बिगाड़ने में आगे आ गई। दादाजी लस्सी। बिस्मिल्लाह मेरा पुत्र मेरी जान, आज मेरा बच्चा इतना सुबह सुबह उठ गया क्यों? जी दादाजी, अपने लिए चाय बना रही थी, सोचा आपके लिए लस्सी भी बना लूं। आप खुद चाय बना रही थी, लस्सी भी बना रही थी। मुझे बेटा ये बताओ कि हवेली की तमाम नौकरानियां मर गई, गुजर गई, फौत हो गई हैं? अरे नहीं दादाजी, मैं अपने काम खुद करने की आदत डाल रही हूँ। ताई अम्मी ने कहा है कि कल से हवेली का पूरा काम मुझे संभालना है। क्या ये शाही ने कहा है? जी दादाजी। बेटा, इस हवेली की रीत के मुताबिक नई नवेली दुल्हन से हम 1 साल तक काम नहीं करवाते, ये रीत है। और आप यकीन करो कि जब शाहीन इस घर में दुल्हन बन के आई थी तो इसकी सास ने इसको 3 साल तक काम को हाथ नहीं लगाने दिया। सच्ची दादाजी? जी। लेकिन वो तो कह रही थी कि उन्होंने शादी के अगले दिन ही काम करने शुरू कर दिए थे, बल्कि अपनी वलीमे की देगे भी उन्होंने खुद बनाई थी। तौबा तौबा, सफेद झूठ। ये बेटा साजिश है हवेली को, लोगों को और मुझे बदनाम करने की कि हम लोग अपनी नई बहुओं से देखें पकवाते हैं। मैं भी पूछता हूँ। अरे नहीं दादाजी, अगर आप उनसे पूछेंगी तो वो सोचेंगी कि आपको किसने बताया और फिर मेरा नाम बीच में आ जाएगा और वो समझेंगी कि मैंने आपसे शिकायत की है। लेकिन मैं तो सिर्फ आप बता रही थी आपको। बेटा मेरी जान, देखो मेरी पुत्र, मगर ये बात बहुत गलत की है शाहीन ने। बेटा जी, हमने तो शाहीन को कभी बहू समझा ही नहीं। हवेली के स्याह सफेद का मालिक बना के रखा हो, मालिकन है वो हवेली की। इतना झूठ, तौबा तौबा। आइंदा इस हवेली में
कोई बात हो मेरे खिलाफ या लोगों के खिलाफ या शाहीन करे तो चुपके से आके तो मेरा पुत्र मेरे कान में बता देना। अच्छा ठीक? जी दादाजी। जाओ बेटे। मेरा पुत्र मेरी जान, तुमने लस्सी खुद बनाई। हेलो। हाँ सेरा। हाय बेकी, कैसी हो? कब से फोन कर रही थी? सो रही थी क्या? नहीं, मैं वो किचन में काम कर रही थी, ब्रेकफास्ट बना रही थी। इतनी सुबह सुबह किचन में? वो सुबह सुबह सबके लिए ना ब्रेकफास्ट बनाना था, इसलिए। उफ। क्या हुआ बेकी? अब कुछ नहीं, वो पराठे बनाते हुए मेरे हाथ पे ऑयल गिर गया। पराठे? तुमने कब से पराठे बनाना शुरू कर दिया? मैंने नहीं, बाकी घर में सारे लोग पराठे खाते हैं। ताया अब्बू, ताई अम्मी, बेजी, असगर, सबके लिए पराठे मुझे बनाने पड़ते हैं। किचन में काम करने की प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए अपना हाथ जला दिया। क्यों? वो जो इतने सारे सर्वेंट्स रखे हुए हैं, वो क्या शो मारने के लिए रखे हुए हैं? बस क्या किया जा सकता है। मैं सख्त उलझन का शिकार हूँ पीर मुर्शिद, बड़ी कश्मकश में हूँ। समझ नहीं आ रहा कि इस मसले का क्या हल निकालूं और कैसे। चाचा तो वैसे ही दिल के मरीज़ हैं, अगर उनको पता चल गया तो न जाने इस बात का अपने दिल पे क्या असर लें। और चाची, वो तो वैसे ही इतने आज़ाद ख्यालात की मालिक हैं, उनकी तो सारी सहेलियाँ सिख और हिंदू ही हैं। या अल्लाह माफ़ कर दे, ये तो कुर्बे क़यामत की निशानियाँ हैं। अल्लाह, आप ही बताएं मैं कैसे रोकूं अपनी चचाजाद को? उसे हर हाल में रोकना होगा पीरो मुर्शिद, नहीं तो वो ख़ानदान की इज्जत को बट्टा लगा देगी किसी बड़े मन की बीवी, बल्कि पत्नी बन के। अकबर चौधरी, अब ये सवाल तेरे ख़ानदान की इज्जत का नहीं है, पूरे गाँवों का है, बल्कि मुल्क की आन और बान का है, बल्कि मुस्लिम उम्मा की वक़ार का सवाल पैदा हो गया है। अकबर चौधरी, क्या तू ये मुनासिब समझेगा कि एक मुस्लिम घराने की लड़की, एक मुस्लिम घराने की लड़की हिंदुओं के घराने की बहू बने? आप हुक्म करें पीर मुर्शिद, मुझे बताएं मुझे क्या करना होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुझे अपनी चचाजाद आमसा असगरी से शादी करना होगी। ताया अब्बू, जूस। जिंदी रहो पत्थर, जिंदी रहो। और तुमने ये तकलीफ क्यों की? क्योंकि आप अपना ख्याल जो नहीं रखते। पुत्र है, ख्याल कोई खुद रखने की चीज है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। ख्याल कोई दूसरा रखे तो ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे मेरी मामा बाबा का इतना ख्याल रखती हैं, उनकी सेहत का, खाने पीने का, पसंद नापसंद का, इसलिए तो वो आपसे 2 साल नहीं 10 साल छोटे लगते हैं। लेकिन मैं भी कैसी बातें लेके बैठ गई हूँ। ताई अम्मी भी तो आपका बहुत ख्याल रखती होंगी ना? हाँ भाई, बहुत ही ज्यादा मेरा ख्याल रखती है वो। इसीलिए तो आप कहते हैं कि ताई अम्मी जैसी बीवी का मिलना आपकी खुशकिस्मती है, और आप सारी उम्र भी उनके पैर धो धो के पिए तो कम है। ये बकवास मैंने कब की थी? वो ताई अम्मी बता रही थी अपनी सहेली को फोन पे, मैंने सुन लिया था। अब मैं इसके पैर धो धो के पीता हूँ, बल्कि मैं तो इसका खून पी जाऊंगा। लेकिन पीरो मुर्शिद, ये किस तरह मुमकिन है? मैं उस बेरारो लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? अकबर चौधरी, क्या तुम अपने दीन की नामूस के लिए इतना भी नहीं कर सकते
ये कुर्बानी तो बहुत मामूली है। तुमने तो बहुत दावे किए थे। हैं? आपका हुक्म सर आंखों पे पीरो मुर्शिद, और इस्लाम के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। अल्लाह अकबर, जब जान से गुजर जाना हो तो अगर मगर की गुंजाइश नहीं होती। कहो कि तुम ये कारनामा अंजाम देने के लिए तैयार हो। आज तुम्हें ये काम मुश्किल और नागवार लग रहा है, मगर याद रखो अकबर चौधरी, इस कुर्बानी के बाद तुम गाजी कहलाओगे, मरने के बाद शहीद। अल्लाह, ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजारना जहाज से कम नहीं है। सोचो अकबर चौधरी, सोचो। तुम इस्लाम की एक बेटी को राह से भटकने से बचा रहे हो, उसे दारा इस्लाम से बाहर जाने से रोक कर दीन की कितनी खिदमत कर रहे हो। अल्लाह, मैं इस कुर्बानी के लिए तैयार हूँ पीर मुर्शिद, लेकिन वो तैयार नहीं है। वो तो उसी हिंदू बरेमन से शादी करना चाहती है। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। तुम इरादा तो बांधो, हम चिला काटते हैं। इंशाअल्लाह बातिल पे गालिब होंगे हम, और वो लड़की इनकार की ताब ना ला सकेगी। ठीक है, मैं कल ही घर वालों से बात करता हूँ। आज के दिन में क्या बुराई है? आज मंगल है, गोश्त का नागा है, शादी का जिक्र करने का नागा नहीं। अल्लाह अल्लाह। मगर ये अचानक तुम्हें क्या सूझी? अचानक नहीं सूझी, मेरा पहले से इंटरेस्ट था। वैसे नॉट अ बैड आइडिया। देखो ना, राज की फैमिली को बहुत तजुर्बा है इस बिजनेस का। अच्छा है, उनके साथ पार्टनरशिप फायदेमंद होगी। नॉट अ बैड आइडिया। तुम इसको समझाने की बजाय उल्टा मात दे रही हो। जरूरत क्या पड़ी है इसको ये करने की? सीधी तरह से शादी करो, उसके बाद अपना घर बसाओ, बिजनेस करो। इट इज योर बिजनेस, नन ऑफ आवर बिजनेस। अभी से इन चक्करों में पड़ गई तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे ठीक क्या है? सब गलत है मॉम। बाबा, क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं बिजनेस? ये किस किताब में लिखा है कि लड़की को जो भी कुछ करना है वो शादी के बाद करना है, हस्बैंड की परमिशन से? तुम ये समझो कि ये तुम्हारे बाप के दिमाग में लिखा है। इट्स रिटन हियर। अब तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारी शादी के लिए लड़का हम पाकिस्तान में ढूंढें या तुम्हारी नजर में यहीं कोई है? मैं मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान में शादी कभी भी नहीं करूंगी। करा के देख ली ना आपने एक बेटी की शादी, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। वेट। यानी कि तुम्हारी नजर में यहां कोई है? बाबा, मेरी नजर में सिर्फ मेरा फ्यूचर है और बस। देखा अपनी लाडली को, यह तुम्हारी तरबियत। ये किसी का घर बसाने के काबिल नहीं है।
mercenary, I'm a girl body, shooting in the head like a boom and zoom. Come on, baby girl, let's just to walk it out, be my girl. Everybody gonna shake your body, let's party, come on dance, yeah. हाय सोचा था घर में बहू आएगी तो रौनक लगेगी। लो यहाँ तो रोज तमाशा लगा हुआ होता है। लो अस्कर को चाबी भरती है, मेरे सामने खड़ा कर देती है। लेकिन बाकी सब तो बहुत खुश हैं अम्मी, किसी को कोई शिकायत नहीं है। खुश क्यों नहीं होंगे, शरीके जो हुए। मैंने कितना कहा मेरे प्योके से नूह ले आओ, मेरे प्योके से नूह ले आओ, एक नहीं सुनी मेरी किसी ने। पर बेफिक्र रह तू, मैं अपनी दूसरी नूह तेरी बोटी अपने प्योके से ही लेकर आऊंगी। यहाँ अम्मी मैंने आपसे इसी सिलसिले में बात करनी थी अम्मी। है सच? तेरे दिल में भी यही ख्याल था? अच्छा सुन, वो तेरी शमसा मासी की बेटी नहीं जरीन, वो कैसी है? नहीं? हाँ, तुझे कहाँ पसंद आनी है? बड़ा भारी वजूद है उसका। वैसे तेरी छोटी मासी की बेटियां सुक्की सड़ी हैं, वो तेरे साथ जचेंगी? तीनों की तीनों? नहीं, कोई एक या दी जो तुझे पसंद हो, वही। नहीं? हाँ, सच याद आया। लो, बड़ी वाली का तो पिछले बरे निकाह हो गया था, तो दूजी वाली जो है, हाँ, उस दूजी की भी मंगनी हो गई है। रह गई तीसरी। तौबा सफार काली शा। भाई उसके अब्बे का रंग जो पुट्ठे तवे जैसा था, प्यो पर ही गई है वो भी। तू ऐसा कर, अपने मामे की बेटियों पे नजर डाल। ला हौल वला कुव्वत में है माँ पर लौल पड़ता तू? माँ पे नहीं पड़ा, माँ के आइडिया पे पढ़ रहा हूँ। मैं क्यों मामू की लड़कियों पे नजर डालूं अम्मी? ना तो तुझे बुरी नजर डालने को कौन कह रहा है? भाई शादी के लिए नजर बंदा डाल ही लेता है। अपने पा मखदूम है ना, उनकी भी बेटियां हैं, पर नक बड़े फीने हैं उनके। पापा के तो नक के ना 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 ना, उधर नहीं तू मानने लगा। और किधर के लिए सोचूं? हाँ, छोटी बेटी के नकूश तिखे हैं उनके, पर जितने तिखे नकूश हैं उससे ज्यादा तिखी तो उसकी जुबान। अम्मी आप मेरी बात सुनेंगी कि नहीं? बस क्या दिया? खबरदार जो तूने अपने पीरो मुर्शिद की उस तलाकन और वो बार बार की बेवा बेटी का जिक्र किया होता। मैं पीरो मुर्शिद की लड़की से नहीं, मैं चाचा की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। क्या? बेकी, तुम्हारा हाल सुन सुन के तो मैं और भी ज्यादा परेशान हो रही हूँ, और ऊपर से बाबा चाहते हैं कि मैं भी पाकिस्तान में शादी करूँ। हाँ तो बताओ ना बाबा को, यही तो मैं चाहती हूँ। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है बेकी। तुम अपना हाल देखो, और बाबा की जिद है कि मैं भी पाकिस्तान जाके शादी कर लूं। कभी भी नहीं, नेवर। बाबा जब मेरा हाल देखेंगे ना कि मैं यहाँ कैसे पिस रही हूँ और ये लोग मेरा क्या हाशर कर रहे हैं और किस तरह टॉर्चर करते, तो तुम्हारी शादी पाकिस्तान में करने का ख्याल दिल से निकाल लेंगे। आई नो बेकी, लेकिन मैं उनको नहीं बता सकती हूँ। डॉक्टर ने उनको किसी भी किस्म का शौक देने से मना किया। तो फिर ये बेकार मेहनत मैं किस लिए कर रही हूँ? इसीलिए तो कर रही हूँ कि बाबा का आइडियल टूट जाए। कि उन्होंने मेरी शादी कैसे घर में कराई जहाँ हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत है। बाबा कुछ भी समझे, लेकिन मैं इतना समझ गई हूँ कि शादी से बड़ा रिस्क और कोई भी नहीं। और अगर जिंदगी में कभी शादी करनी भी पड़ी ना, तो मैं यहीं कर लूंगी, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी नहीं करूंगी। यानी मेरी मेहनत इतनी बेकार भी नहीं गई। सहरा अब अपनी मर्जी से शादी करेगी बाहर, और रिजल्ट ये रहेगा कि वो मामा पापा की नजरों से गिर जाएगी, और मैं बेचारी उनकी खुशियों पे कुर्बान होने वाली, उनकी इज्जत की खातिर जालिम और झगड़ालू किस्म के ससुराल में पिसने वाली। यानी अकबर, तुम्हारे दिन तो आने वाले हैं, हर तरफ तुम्हें तुम होगी, मामा पापा की गुड बुक्स में भी और उनकी विल में भी। वाह,
अच्छा, तो तुझे फांसने के लिए लेकर गए थे हातिम और कुलसूम और उनकी वो तारों लानी बेटी, और तू मौलवी साहब, तुझे सारे जमाने में वो बीबी पसंद आ गई। अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी जान, आप बात गलत समझ रही हैं। बस खबरदार, खबरदार सफाइयां देने की कोशिश की है तूने। कान खोल के सुन ले तू, मैं ना हातिम की बेटियों का टेर नहीं लगा सकती अपनी हवेली में। एक को ब्याह के लाई है तो पछता रही हूँ अब तक ना। मैं तुझे शक्ल से पागल नजर आती हूँ, दूसरी बेटी भी ब्याह के ले आऊँ उसकी मैं। जी मेरी बात सुने, देखें ये एक सवाब का काम है ना। कौन सा सवाब है? वो कोई तबर्रक है? अब ये के तौर पे उसे मैं उठा के हवेली में ले आऊँ? तू अपने दिमाग से ना उसका ख्याल निकाल दे, मैं उसको कभी बहू नहीं बनाने वाली। उसका ख्याल तो मैं नहीं निकाल सकता अपने दिल से अम्मी जान, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। बेची आप तो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। नहीं, मैं अब नहीं सोनी। अरे नहीं, आप तो अभी भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे लगा कि पहले आप ज्यादा प्यारी थी, अब उतनी नहीं है। की बेतुकियां गल्ला कर रही है मुझसे? पहले मुझे माता निकली हुई थी। अरे नहीं बेजी, वो मुझे ताई अम्मी बता रही थी कि चौधरी मंसूर तो आपसे शादी ही नहीं करना चाहते थे क्योंकि आप बहुत बदसूरत थी। दादाजी ने उन्हें हाथ पैर जोड़ के मिन्नतें करवा के आपसे शादी कराई थी क्योंकि कोई आपसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। अब इसीलिए तो रुखसती के वक्त वो दादाजी से झगड़ा करके चले गए क्योंकि वो बहाना ढूंढ रहे थे। वो किसी पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहते थे। नी लख दिया लानता झूठ बोलने वाली थे। नी मेरा तो हुसन ही इतना था, मैं तो इतनी सोहनी थी कि मेरे हुसन की लाटें इस हवेली से बाहर जाती थी। इस चौधरी मंजूर ने मुझे इक्को बार देखा था, मर गया था वहीं मुझसे ब्याह करने के लिए। मैं उसकी तो जाके पाछे। अरे नहीं बेजी, वो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। सास है ना, मेरे लिए बहुत मसला हो जाएगा। ठीक है, मैं तेरा नाम नहीं लेती। ना शमीमारा समझती अपने आप को कि सबिया खानम। मोटे डेले हो जाने से कोई जनानी सोहनी नहीं हो जाती। डेले तो मोटे गां के भी हैं। ले, ना कोई गल है ना बात है, सवेरे सवेरे मेरे मत्थे ना लगे आप आके। जब मैंने तेरे बारे में कोई गल नहीं की थी तो तुझे क्या लोड़ थी मेरे बारे में बकवासें करने की? मैंने कौन सी बकवास की है आपके बारे में? चुप कर जा, मेरा मुंह ना खुलवाई, एक गल ना करी अगों। मैं बड़ी जेड़ी महारानी ब्याह के लियांदी है ना किसी रियासत। मेरे सवेरे इतनी बेइज्जती मैंने नहीं रहना यहाँ पे। अकबर के अब्बा, अकबर के अब्बा। आइए। दादाजी, मैं बड़ी हिम्मत करके आपके पास आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अम्मी की तरह मेरी बात का गलत मतलब नहीं निकालेंगे। बेटा, तेरी माँ की तो आदत है गलत मतलब निकाल लेना, लेकिन मेरी नहीं है। बोल क्या बात है? दादाजी, मैं चाहता हूँ, नहीं मैं नहीं, अम्मी चाहती हैं कि मेरी शादी मामू की लड़की से हो जाए। ओ यार, उसके चाहने की ऐसी की तैसी, तू बोल। दादाजी, मैं तो चाहता हूँ कि हाँ मैं। ओए अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। तू अपने पीरो मुर्शद की बेटी से शादी करना चाहता है? नहीं दादाजी, हाँ? मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी असगरी से हो जाए। असगरी? अपनी असगरी? हैं? हातिम की असगरी? इधर आ। तो अकबर मौलवी, तू असगरी से शादी करना चाहता है? मगर दादाजी, अम्मी को ये बात
सख्त नापसंद है। वो कहती हैं कि वो किसी कीमत पे मेरी शादी उससे नहीं करने देंगी। वाह भाई वाह, शीन की हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? वो होती कौन है? प्रधान कहीं की। मैं कराऊंगी काका तेरी शादी, जहाँ तेरी पसंद होगी और उसकी नापसंद होगी। कलपती रहे बेशक। दस काका केदे ना करनी? ये दरअसल हाँ हातम की बेटी असगरी से शादी करना चाहता है। ले गल की असगरी की? मैं अभी जाके हैं असगरी से। लगता है आप दोनों को भी अम्मी की तरह वो सख्त नापसंद है। नहीं काका नहीं, ऐसी कोई गल नहीं है। वो है थोड़ी सी अथरी, पर मैं कहती हूँ ये शीन होती कौन है तुझ पे पाबंदियां लगाने वाली? मैं तो तेरे लिए अब असगरी को ही पसंद करूंगी। बेटा वो हमारी पोतरी है और हम लोगों को ये फैसले करने का पूरा इख्तियार है। शाहीन और लुकमान की क्या जुर्रत है कि मेरे फैसले के खिलाफ वो खड़े हो जाएं? ये सब बेजी ने मेरी जिद में किया है। अस्करी तो उनको भी एक आंख नहीं पाती। बस मुझसे आडा लगाने के लिए ना उन्होंने अकबर को शह दी है। देखो भाई, ना तो अकबर तुम्हारे जितना है, ना बेजी की उम्र तुम्हारे जितनी है, फिर तुम किनसे मुकाबला कर रही हो? हाय, मुकाबला मैंने शुरू किया ना। दसो, जब मैंने अकबर को साफ पक्का जवाब दे दिया था, बेजी को क्या जरूरत से गल बढ़ाने की? मत भूलो कि ये अब्बा जी का फैसला है। तो अब्बा जी को भी बेजी ने ही भड़काया है। हर रजे ने वो एक नू मेरे सिर पे लाके बिठा दिया, दूजी भी अब लाना चाहते हैं। वो पहले वाली से ज्यादा अथरी है वो। भाई कुछ भी हो, है तो मेरे भाई की बेटियां ना। भाई की बेटियां देखते हैं भाई आमी पड़ता है कि नहीं, और उसकी बेटी हमारी नू बनना गवारा करती है कि नहीं। पहले ही सारा खानदान खुश हो रहा है। शर्त लगा लो मुझसे, टका सा जवाब दे देना उन्होंने अब्बा जी को। हाँ ला भी बड़ी नींद आ रही मुझे, मैं तो सोने लगा। ओ मेरी जान को मैं कल ही ले जाऊंगा और तुमने जो चाहे लेना होगा ले लेना। हाँ लेकिन सेल से। ओ नहीं नहीं, वो तुमने जहां से शॉपिंग करनी होगी वहीं से करना। सारा इसका चलाया चक्कर है। मेरे ही लड़के बुद्धू नजर आते हैं इसे। इसने सोचा होगा छोटा उल्लू बन के इशारों पे नच रहा है, बड़ा उससे 4 हाथ आगे होगा जनवरीती में। अपने पैर तो जमे नहीं, अपनी बहन को बसाने चली है। चलाको, पापे कुटनी, मीसनी, और ऊपर से इसकी बहन भी आ गई तो मैं तो लग गई ना नुकड़े। हातिम वो मैं ना सोच रही थी कि हम ना कल सुश के हातिम मुझे छोड़ के ना जाओ। हातिम तुम्हें क्या हो गया? हातिम कुछ नहीं हुआ मुझे, और अगर खुदा ना खास्ता हो भी जाता ना तो ऐसे मौके पे तुमने अपनी मनमानी करनी थी। कुछ नहीं हुआ, कहीं छोड़ के नहीं जा रहा। डरा दिया मुझे? वो तो फोन ही ऐसा आया था कि मैं परेशान होकर फ्रीज हो गया। किसका फोन था? अब्बा जी का। है अब्बा जी ने कहीं जमीनें बेचने का इरादा कैंसिल तो नहीं कर दिया? नहीं, अब्बा जी अकबर के लिए असगरी का रिश्ता मांग रहे हैं। ओह अच्छा, मैं समझी जमीनें। क्या असगरी के लिए अकबर जी? जमीनों की फिक्र करना, बेटियों की फिक्र ना करना। या अल्लाह, कैसी औरत दी है तूने मुझे भी, थोड़ी सी अकल भी दे देता इसको। बड़ी प्यारी श्यारी है, लगता है आज फिर सवारी शहर की तरफ रवाना होने वाली है। एक्चुअली ताई अम्मी मैं बस मैंने वजह नहीं पूछी। वजह तो साफ जाहिर है भाई, तुम्हारा इतने छोटे से ग्रां की ऊंची दीवारों वाली हवेली में दिल किधर लगना। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब तेरा दिल यहाँ नहीं लगेगा तो असगरी का किधर से लगना? असगरी? उसके तो दीदे ही बड़े हवाई हैं।
और इधर वो अकबर मौलवी टाइप सीधा साधा बंदा, पता नहीं दोनों का गुजारा होता कैसे। अकबर और अस्करी का गुजारा ना, तो ये कारनामा अंजाम देने की जरूरत क्या थी? मैंने कौन सा कारनामा किया? ज्यादा पोली ना बन, जैसे कुछ पता ही नहीं। सारा किया कराया तेरा ही है। तूने ही अब्बा जी और बेजी के दिलों में अपनी बहन का ख्याल डाला होगा। ये जो गठजोड़ था ना तेरा, मुझे अब समझ में आया। मेरा अकबर ऐसा सीधा साधा मौलवी बंदा अखचुक क्या कुड़ी को नहीं देखता। ऐसे जो करना है तू कर ले, होगा तो वही ना, जब उधर से हाँ होएगी तब बात बनेगी। कहाँ से हाँ होगी? तेरे पेके वालों ने, और किसने? आतम और कुलसूम तो शुक्र करेंगे। चलो दूजी भी सिर से उतरी। मुझे नहीं लगता अस्करी मनेगी। ये जो तू बेजी अकबर को और अब्बा जी को इतनी पट्टियां पढ़ाती रही है ना, थोड़ी सी सिर खपाई अपनी बहन के साथ भी कर लेनी थी, चंगा होता। लाइफ च खाली है सजना ते आजा रल मिलिए, ढोल धमक्का मचा के खुशी दी गल करिए। लाइफ च खाली है सजना ते आजा रल मिलिए, ढोल धमक्का मचा के खुशी दी गल करिए। मुंदरी दा थेवा बोले, अख दा इशारा बोले, रंग ला परांदा बोले, हीरिए सोड़िए नच ले। दे दे दिल दे दे दिल, जो मुटियारे सापने ओ सारे तेरे उत्ते बारे, सापने ओ सारे तेरे उत्ते बारे। मत्थे दा टिक्का कहंदा, कन्ना दा भी झुमका कहंदा, अखियां दा कजला कहंदा, हीरिए सोहणीए नच ले। Everybody दिल दे दिल, मॉम, मुझे आपसे कोई बात करनी है। मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी है। लेकिन मेरी बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी बात भी बहुत ज़रूरी है। मेरी बात आपको बहुत स्ट्रांगली सुननी होगी, अपने दिल पे पत्थर रखकर। मेरी बात सुनने के लिए भी तुम्हें बहुत हौसला पैदा करना होगा। ऐसी क्या बात है? ये फूंके आप अपनी अकल शरीफ पे मारे। क्या हुआ? क्या हुआ? ये कम है जो आप करने जा रहे हैं? आपने अपने पूरे होशो-हवास में रह के असगरी से शादी करने की बात की है। हाँ की है, लेकिन इसकी तफसील मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मसलहत है। कैसी मसलहत? और जाने दो अकबर भाई, ये वही लड़की है जिसको एक बार देखने पे आप 3-3 बार लौल पड़ते थे। वो तो अकबर ही है जिसके साथ मेरा गुजारा हो रहा है। ये असगरी आपके काबू नहीं आने वाली। तुम देखना, मैं इसे बदल दूंगा, बल्कि शादी मैं उसे बदलने के लिए कर रहा हूँ। इसके बजाय आप अपना इरादा क्यों नहीं बदल लेते? अपनी पसंद क्यों नहीं बदल लेते? तुम्हें मेरी शादी पे आखिर एतराज क्यों है? हाँ, एतराज नहीं, शक है। आपने तो अकबरी से शादी करने से इनकार कर दिया था, हालांकि वो आपके बचपन की मंगेतर थी। तब तो आपका बहाना ये था कि वो मगरिब की आजाद फिजा की परवरदा है। अब ये असगरी कौन से पर्दे वाली बबुआ बन गई? मैंने कहा ना कि इस फैसले की वजह मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। रास्ता छोड़ो, शाबाश।
नहीं बता सकते, यानी कोई शर्मनाक बात है। तो बाहर है कि अकबर भाई साहब ने कोई चंद चाड़ ही है। असगरी का रिएक्शन तो बहुत वाइल्ड होगा। नहीं, उसका रिस्पॉन्स खासा कोल्ड था। चुपचाप अपने रूम में चली गई और अब तक बाहर नहीं आई। उससे पूछने की जरूरत ही नहीं थी, उसने इनकार ही करना है। वही इनकार मैं हिम्मत करके अब्बा जी तक खुद किसी तरह से पहुंचा देता। मामा, बाबा, मैंने फैसला कर लिया है, मुझे अकबर से शादी करनी है। आप दोनों कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? अपने हार्ट पेशेंट बाप से मजाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सहरा, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ये शख्स हर वक्त मुझे ताने देता है। बस करो ये बचपना, खुदा के लिए। मैं कोई बचपना नहीं कर रही हूँ मामा, और ना ही मैं कोई मजाक कर रही हूँ बाबा। मुझे अकबर से शादी करनी है तो करनी है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? शादी 1 हफ्ते के अंदर अंदर होगी। सहरा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई है तो तुम मुझे। कौन सी ऐसी वैसी बात मामा? अकबर ने तुम्हें कहीं डराया धमकाया या ब्लैकमेल तो नहीं किया? मामा, जब पहली बार मैंने अकबर को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे इसका ताल्लुक जरूर तालिबान या अलकायदा से होगा, लेकिन बाद में मेरी राय बदल गई। मुझे वो एक सीधा साधा सा इंसान लगा, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि उसका ताल्लुक जरूर तालिबान से रहा होगा, इसीलिए वो तुम्हें प्रेशराइज कर रहा है। मामा, मुझे कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है। मैंने जो भी फैसला किया है वो अपनी पूरी खुशी और मर्जी से किया है। बस आप ये समझ लें कि मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है जो पूरा होने जा रहा है। मकसद? यानी मेरा दूसरा अंदाजा सही निकला, हालांकि मैंने कितनी दुआएं की थी कि मेरा शक गलत हो। कौन सा शक, कौन सा अंदाजा? बेटा देखो, तुम अगर तुम और अकबर तुम्हारे दरमियान कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो तुम मुझे बताओ बेटा। मैं शादी करना चाहती हूँ। देखो अकबर यहाँ रहा है, तुम दोनों की दोस्ती भी हो गई थी, तुम साथ घूमते फिरते थे, तो कहीं ऐसा वैसा। माँ प्लीज।